लेकिन ध्यान रखें कि हम लोग के पास कितना भी पैसा आ जाएगा ना, जब तक हमारे बच्चों के पास संस्कार नहीं होगा तब तक जो है कभी जीवन में शांति नहीं आ सकती। इसीलिए बच्चों को संस्कार दें। कहते हैं ना कि अगर हम अपने बच्चे को खिलौना नहीं देंगे ना तो 1 घंटा रोएगा, अगर चॉकलेट नहीं देंगे ना तो 2 घंटा रोएगा, लेकिन अगर हम हमारे बच्चे को संस्कार नहीं देंगे ना तो जिंदगी भर रोएगा। इसीलिए बच्चों को संस्कार दें। हमें बुढ़ापे की रोटी जो है ना हमारे बच्चे नहीं देंगे, हमारे दिए हुए संस्कार देंगे। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कार दें। नहीं तो अगर संस्कार नहीं देंगे ना तो हम लोगों के बच्चे जो है ना हम लोगों के अंतिम संस्कार में भी नहीं आएंगे। ये बात कलयुग में सत्य हो रहा है। आप देखिए, खाली पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है। सहारा इंडिया कंपनी के जो चेयरमैन थे सुब्रत राय, उनके पास जो है कहते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए थे। सहारा इंडिया के जो चेयरमैन थे उनके पास 2 लाख करोड़ रुपए थे। और अभी 3 महीना पहले जो है उनका निधन हो गया। उनके 2 बेटे थे, दोनों विदेश में थे, लेकिन 2 बेटों में से एक बेटा भी जो है उनको आग देने तक भी नहीं आया। सोचिए, ये 3 महीना पहले की घटना है। जो बाप 2 लाख करोड़ का मालिक था और अपने पुरुषार्थ से अपने बच्चों को दुनिया के सबसे बड़े देश में उसने इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया था, और वो बाप जब मरा तो उसके अपने ही बेटे जो है उसके अंतिम संस्कार में नहीं आए। बताइए। और 2 दिन तक इंतजार किया गया कि अब तो बच्चे आ जाएं, लेकिन 2 दिन के इंतजार के बाद भी बच्चे नहीं आए। तब अंत में जो है दूसरे लोगों के द्वारा जो है उनको अग्नि संस्कार किया गया। ये 3 महीना पहले की घटना है। लोग सोचते हैं ना, हम लोग के दिमाग में रहता है पैसा रही ना तो सब हो जाए, सब चिटकी बजाकर कहते हैं सब हो जाए सब। तो भाई उनके पास तो सब था, अंतिम संस्कार में नहीं आए बच्चे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिया अपने बच्चों को, लेकिन संस्कार नहीं दिया। और उसी का परिणाम हुआ कि बच्चे अंतिम संस्कार में नहीं आए। और इतना ही नहीं, आप लोग विजय पथ सिंघानिया जी का नाम सुने होंगे, शायद फिल्मों में नाम सुने होंगे। विजय पथ सिंघानिया, वो रेमंड एक कंपनी आती है, उसके कई सारे प्रोडक्ट भी आते हैं मार्केट में। रेमंड, उसके चेयरमैन हैं विजय पथ सिंघानिया साहब जी। पहले थे, अब नहीं है। और इनके पास जो है 1000 करोड़ रुपया है। 1000 करोड़ के मालिक थे ये। लेकिन आप लोगों को जान के बहुत दुख होगा कि जो विजय पथ सिंघानिया साहब 1000 करोड़ के मालिक थे, रेमंड कंपनी के चेयरमैन थे, उनके अपने बेटे ने ही उनका सारा पैसा ले लिया और अपने बाप को जो है घर से बाहर कर दिया, घर से बेदखल कर दिया। और आज जो है 1000 करोड़ का मालिक वो एक किराए के घर में रहता है। आज
आज की मैं बात बता रहा हूं, ये बिल्कुल जीवित घटना बता रहा हूं, मैं ज्वलंत उदाहरण बता रहा हूं। सोचिए, जो पिता ने इतना बड़ा कंपनी खड़ा किया, 1000 करोड़ का इतना बड़ा कंपनी खड़ा किया और अपने बेटे को सारा दौलत दे दिया, आज उस बेटे ने अपने पिता को घर से बेदखल कर दिया और वो पिता जो है जिसको लोग हजारों लोग सलाम ठोकते थे, आज वो किराए के घर में रह रहा है, दर दर भटक रहा है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसी दशा क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अपने बच्चे को धर्म, संस्कृति और संस्कार नहीं दिया। धर्म की शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा और संस्कार नहीं दिया। इसीलिए जो है आज उनकी यह दशा हो गई। तो हम बुद्धिमान लोगों को चाहिए ना कि दूसरे लोगों से हम लोग सीखें, हमारे ही जीवन में घटना घटे और तब हम सीखें, इसको बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। बुद्धिमान आदमी दूसरों के जीवन से सीख लेता है, दूसरे की गलतियों से सीख लेता है। इन्होंने सब कुछ दिया लेकिन बच्चे को संस्कार नहीं दिया, तो आज देखिए कैसे दर दर भटकना पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने जो गलती किया वो गलती हमें नहीं करना है, हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, क्योंकि संस्कार नहीं देने से बहुत हानि होती है। कहते हैं कि एक बार एक महात्मा जी यूरोप कंट्री में गए, जिसके घर पर गए थे उस घर के मालिक ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी आज चलिए मैं आपको एक जंगल में लेकर चल रहा हूं और उस जंगल में एक वृक्ष है जो 500 साल पुराना है, चलिए मैं आपको उसका दर्शन कराता हूं। तो महात्मा जी को लगा कि 500 साल पुराना है, मतलब बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो महात्मा जी कहे कि ठीक है चलिए दिखाइए। मालिक लेकर गया और जब महात्मा जी पेड़ के पास पहुंचे तो देखा क्या कि वह जो 500 साल पुराना पेड़ था वो केवल 7-8 फीट लंबा ही था, केवल 7-8 फीट लंबा था। तो महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जो है उस बगीचे के माली से पूछा कि ये वृक्ष इतना पुराना है, इतना साल पुराना है, तो इसे तो बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये इतना छोटा क्यों रह गया? 500 साल पुराना पेड़ इतना छोटा कैसे रह गया? तो माली ने कहा कि देखिए महात्मा जी, बात ऐसी है ना कि यह वृक्ष इतना पुराना होकर भी ये बड़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं जो है हमेशा इसकी जड़ें काटता रहता हूं और इसका जड़ बहुत नीचे तक, बहुत लंबा तक नहीं फैल पाता है, इसीलिए इसका वृक्ष भी जो है वो बड़ा नहीं हो पाता है। ये वृक्ष बहुत पुराना है लेकिन फिर भी ये बड़ा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मैं जो है हमेशा इसकी जड़ें काटता रहता हूं। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इस प्रसंग को सुनाने के पीछे भाव यह है कि जैसे वह माली पेड़ की जड़ को काट देता था, इसीलिए पेड़ जो है बड़ा नहीं हुआ, बड़ा नहीं हो पा रहा था। ठीक उसी प्रकार जो है आज हम सब लोग भी अपने बच्चों के संस्कार रूपी जड़ को ही काट दे रहे हैं। इसीलिए आजकल हम लोगों के बच्चे भी बड़े नहीं बन पा रहे हैं, अर्थात हमारे बच्चों के
विचार बड़े नहीं बन पा रहे हैं, बच्चों के कार्य बड़े नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि जैसे वो माली जड़ों को काट देता था, इसीलिए पेड़ बड़ा नहीं हो पा रहा था, इसी तरह से हम लोग अपने बच्चों के संस्कार को ही काट दे रहे हैं। इसीलिए हम लोगों के बच्चे जो बड़े नहीं बन पा रहे हैं, अर्थात उनके विचार बड़े नहीं बन पा रहे हैं, उनके काम बड़े नहीं बन पा रहे हैं। आजकल हम लोगों के बच्चे जो है ना, इंजीनियर बन जा रहे हैं, डॉक्टर बन जा रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा जो है श्रवण कुमार जैसा माता पिता का सेवा करने वाला नहीं बन पा रहा है। पहले के लोगों के पास धन नहीं होता था, लेकिन कहीं भी ऐसा सुनने में नहीं आया कि कोई माँ बाप किसी वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। पहले लोगों के पास धन नहीं था, लेकिन फिर भी उनमें संस्कार था कि भले धन नहीं है, लेकिन माँ बाप की सेवा करना है। लोग माँ बाप की सेवा करते थे। लेकिन आज जो है लोगों के पास धन तो है, लेकिन संस्कार नहीं है, तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं लोग। हम लोगों के बच्चे जो है संसार की पढ़ाई पढ़ करके इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर बन जा रहे हैं, लेकिन श्रवण कुमार जैसा माता पिता का सेवा करने वाला पुत्र नहीं बन पा रहे हैं। ध्रुव और प्रहलाद जैसा भगवान की भक्ति और भजन करने वाला भक्त नहीं बन पा रहे हैं। कोई जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा सूरवीर नहीं बन पा रहे हैं। कर्ण जैसा दानी नहीं बन पा रहे हैं। लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगनाएं नहीं बन पा रही हैं। विवेकानंद जैसा कोई नहीं बन पा रहा है, मीराबाई जैसे नहीं बन रहा है, कोई तुलसीदास कबीरदास जी जैसा नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को सब दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों को बड़ा बड़ा अधिकारी बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है, बनाना चाहिए, हम इसके विरोधी नहीं है, और हम विरोध भी कर लेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, और विरोध करना भी क्यों। खूब जीवन में प्रगति करिए, खूब बड़े से बड़े पद पोस्ट पे जाइए, बड़ा बड़ा अधिकारी बनिए, लेकिन साथ साथ संस्कारी भी बनिए। हम लोग अपने बच्चों को अधिकारी बनाना चाहते हैं, और वो भी सरकारी अधिकारी बनाना चाहते हैं। सरकारी भी बनाइए, लेकिन साथ साथ संस्कारी बनाइए, उनको संस्कार दीजिए।